दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे मशहूर सितारे कादर खान के बारे में। 90 के दशक से लेकर अभी तक शायद ही कोई ऐसा होगा जो कादर खान को नहीं जानता होगा। कहा जाता है कि फिल्म में हीरो से ज्यादा कादर खान की डिमांड होती थी। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और दिलकश आवाज से हमेशा दर्शकों का मनोरंजन किया है। कादर खान आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग और उनकी आवाज आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि कादर खान पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे, फिर उनका बॉलीवुड में आगमन कैसे हुआ? फिल्मों में हीरो के डायलॉग सुनकर आपने तालियां तो जरूर बजाई होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कादर खान ने ही लिखा था? अपने जीवन के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी जीविका के लिए भीख तक मांगनी पड़ी थी। वह रात में कब्रिस्तान में पढ़ाई करते थे। आज हम कादर खान के बचपन, उनकी शिक्षा और फिल्मों में उनका योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान और माता का नाम इकबाल बेगम है। कादर खान की पत्नी का नाम अजरा खान है। उनके 3 बेटे थे, सरफराज खान, शाहनवाज खान और तीसरा बेटा कुद्दूस, जो कनाडा में रहता था, जिसका 2021 में निधन हो गया। उनके बेटे सरफराज खान ने भी कई फिल्मों में अभिनय किया है। कादर खान के पिता एक लेखक थे, इसलिए कादर खान को बचपन से ही कहानियों और संवाद लिखने में बहुत रुचि थी। कादर खान के 3 बड़े भाई थे, लेकिन 8 साल के अंदर ही तीनों की मौत हो गई। इस बात से कादर खान की मां बहुत चिंतित हो गईं और वह कादर खान को लेकर मुंबई आ गईं। उनके पास मुंबई में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में अपना घर बनाया, जहां वे हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रहीं। कहा जाता है कि उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। कई बार तो उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद उनकी मां ने कादर खान की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। उनके माता पिता के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। इस वजह से कुछ दिनों बाद उनका तलाक हो गया। उस वक्त कादर खान बच्चे थे। पति से तलाक के बाद कादर खान की मां ने दूसरी शादी कर ली। कादर खान के सौतेले पिता को कादर खान पसंद नहीं थे। वे अक्सर कादर खान के साथ मारपीट और गाली गलौज करते थे। पति से तलाक के बाद मां ने बड़ी मुश्किलों से कादर खान को पाला। अपनी मां की मदद करने और जीवित रखने के लिए कादर खान मस्जिद के बाहर भीख मांगते थे और उस पैसे से ही वह अपना और अपनी मां का पेट भरते थे। कादर खान ने अपनी ग्रेजुएशन इस्माइल यूसुफ कॉलेज से पूरी की। वह एक सिविल इंजीनियर थे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थे। कादर खान की गिनती गणित और उर्दू के अच्छे जानकारों में होती थी। वे दिन में पढ़ाई करते थे और रात में कब्रिस्तान जाकर अभ्यास करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में वह सैबू सिद्दीक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बन गए। एक बार कादर खान अपने घर के पास कब्रिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे, तभी टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। टॉर्च दिखाने वाले शख्स ने कादर खान से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब इसके जवाब में कादर खान ने कहा था कि वह अभ्यास कर रहे हैं और दिन में जो भी पढ़ते हैं, रात में यहीं आकर अभ्यास करते हैं। कादर खान को मशाल दिखाने वाला वह शख्स और कोई नहीं बल्कि अशरफ खान थे। वह कादर खान के इस सीधे जवाब से काफी प्रभावित हुए और बोले, तुम नाटक में काम क्यों नहीं करते? इसके साथ ही उन्होंने कादर खान से नाटक में काम करने के बारे में भी पूछा। कादर खान भी काम करने के लिए तैयार हो गए। यहीं से कादर खान का फिल्मी करियर शुरू हुआ। कहा जाता है कि एक बार जब कादर खान कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उनके पास दिलीप कुमार का फोन आया। दिलीप कुमार ने कहा कि वह कादर खान का नाटक देखना चाहते हैं। कादर खान सहमत हुए। नाटक देखकर दिलीप कुमार बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने कादर खान को फिल्मों में काम करने का मौका दिया। कादर खान की सबसे ज्यादा फिल्में अमिताभ बच्चन और गोविंदा के साथ हैं। अशरफ खान से मुलाकात के बाद कादर खान के लिए एक्टिंग की राह खुल गई। उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र बेदी की फिल्म जवानी दीवानी में काम किया था। इस फिल्म में कादर खान ने न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि
कई डायलॉग भी लिखे। इसमें अभिनय के लिए कादर खान को 1500 रुपए दिए गए थे। जब कादर खान ने उस वक्त अपने हाथ में 1500 रुपए देखे तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने एक साथ इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे थे। कादर खान ने बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1973 में की थी। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म दाग थी। 1977 में कादर खान ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर लिखी। इस फिल्म में एक सीन फिल्माया गया था जिसमें एक बच्चा कब्रिस्तान में जाकर रोता है और वहां उनकी मुलाकात एक फकीर से होती है। इस फिल्म का ये सीन कादर खान की असल जिंदगी से लिया गया था। 1981 में कादर खान की एक और फिल्म नसीब रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य कलाकार में थे। साल 1982 में कादर खान ने फिल्म सत्ते पे सत्ता में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थे। यह उस समय की हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद कादर खान ने साल 1983 में 4 फिल्में मवाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और हिम्मत वाला की। 1984 में बॉलीवुड में कादर खान की फिल्मों की संख्या और बढ़ गई। इस साल उन्होंने कदम, अंदर बाहर, कैदी, अक्लमंद, मकसद, तोहफा और इनकलाब जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं 1985 में कादर खान ने मास्टर जी, सरफरोश, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल जैसी मूवी में काम किया। इसके बाद बॉलीवुड में कादर खान की लगातार फिल्में आने लगीं। उस समय हर निर्देशक सोचता था कि कादर खान को उसकी फिल्म का हिस्सा होना चाहिए। 90 के दशक में रिलीज हुई ज्यादातर फिल्मों में कादर खान जरूर होते थे। कादर खान ने अब तक 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं। एक समय था जब अमिताभ बच्चन और कादर खान अच्छे दोस्त थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि कादर खान ने अमिताभ के साथ काम करना बंद कर दिया। एक बार एक डायरेक्टर ने कादर खान को सर जी से मिलने के लिए कहा। उनका रुख अमिताभ बच्चन की तरफ था। कादर खान ने कहा, सर ये अमित है। डायरेक्टर ने कहा, हम उन्हें सर जी कहते हैं और आपको भी यही कहना होगा। लेकिन कादर खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, क्या कोई अपने भाई या दोस्त को किसी और नाम से बुला सकता है? नहीं, यह नामुमकिन है। फिर डायरेक्टर ने उन्हें उस ग्रुप से बाहर कर दिया। इसके बाद कादर खान ने अमिताभ बच्चन के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। इसके बाद कादर खान को फिल्म खुदा गवाह में नहीं लिया गया। उस समय कादर खान फिल्म गंगा जमुना सरस्वती की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। कई अन्य फिल्में जिन पर वह काम कर रहे थे उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा। इस तरह अमिताभ बच्चन और कादर खान के बीच दूरियां काफी बढ़ गई थीं। लेकिन वो कादर खान ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग बनाया। उन्होंने शहंशाह और अग्निपथ जैसे कई फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की सफलता के पीछे कादर खान का बहुत बड़ा योगदान था। कादर खान ने एक बार फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर विवादित बयान दिया था। कादर खान का मानना था कि फिल्म फेयर अवार्ड अभिनेता के चेहरे के आधार पर दिया जाता है, न कि उसके अभिनय के आधार पर। उन्होंने कहा कि सरकार की चापलूसी करने वालों को ही पुरस्कार दिया जा रहा है। दरअसल उन्होंने अनुपम खेर पर निशाना साधा था। अनुपम खेर को अवार्ड देने के बाद कादर खान ने कहा कि उनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैंने बस किसी की चापलूसी नहीं की। बस इसी बात को लेकर कादर खान विवादों में घिर गए। कादर खान के आखिरी दिनों को बताया जाए तो वो बहुत दुख भरे थे। उनके घुटनों में दर्द था, जिसके कारण वे चलते उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। लेकिन गलत सर्जरी के कारण उनकी तकलीफ और बढ़ गई। इसके बाद उनका बड़ा बेटा उन्हें इलाज के लिए कनाडा ले गया। उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी। बाद में वह व्हीलचेयर पर ही रहने लगे। जानकारी के मुताबिक उन्हें याददाश्त की भी समस्या हो गई थी, जिसके कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कादर खान ने 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। कादर खान की कुछ फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: दाग, सगीना, रोटी,
छोटी बहू, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, कुर्बानी, दोस्ताना, नसीब, कुली, सत्ते पे सत्ता, रंजीता, शराबी, मवाली, तोहफा, धर्मवीर, खुददार, नौकर बीवी का, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, हम, बोल राधा बोल, आंखें, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, जोरू का गुलाम। कादर खान ने अपने जीवन में गरीबी देखी थी, इसलिए वह पैसे के महत्व को जानते थे और कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं करते थे। उनके लिखे संवादों के कारण अच्छे अच्छे अभिनेता लोकप्रिय हो गए। बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप भी इस दिवंगत अभिनेता के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। अगली ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।